हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। तो आज हम भारत के भौतिक भारत के भौतिक विभाजन भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो चलते हैं सबसे पहले नोट्स के बारे में। देखिए, पूरा चुंबकत्व पहले मैग्नेटिज्म अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायता करती है। पृथ्वी के चुंबकत्व क्षेत्र पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकीय अध्ययन का आधार बनाया गया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग को विशाल क्षेत्र भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, आर्कटिक क्षेत्र शामिल है। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धारा द्वारा गोंडवाना को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर की दिशा की ओर विस्थापित होने लगा। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणामस्वरूप भारतीय प्लेट अपने अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेट भारतीय तथा यूरेशियन के बीच स्थित थैथिस सागर के अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थाकृत को दर्शाती। इसे ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ भी पाए जाते हैं। साथ ही तैतीस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीप पठार के किनारे नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीप पठार में बहने वाली नदियों को अवसादों निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित किया गया। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीप पठार की पृथ्वी की सतह प्राचीनतम भाग प्रायद्वीप भाग का भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीप पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों का कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटियों से बना है। मेघालय का पठार प्रायद्वीप पठार का बहिर्देशीय आउटलायर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंश के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। भारत के पश्चिम तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत के 4 प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र विशाल मैदान, प्रायद्वीप पठार तथा तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्थल, क्रमिक उच्छ्वास और विभाजनिक आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक प्रदेश में बांटा गया है। सबसे मोस्ट विवेक क्वेश्चन यही से पूछता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतर अथवा धंसने से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त है। कुमरप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टान के बाद हुआ है। विध्यंत क्रम की चट्टानों का निर्माण कुमरप्पा क्रम की चट्टान के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा विध्यांत क्रम की चट्टानों काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इससे सल्फर की मात्रा न्यून होती है। अब क्वेश्चन जो IAS 1995 में पूछा गया, कहते हैं भारत में उपबंध पराचुंबकिक परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलाकृत सिरका है तो उत्तर की तरफ, कहाँ की तरफ सरका है तो उत्तर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको डिटेल भी पढ़ लेते हैं क्योंकि पूछता है एग्जाम। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर के अनुसार भारतीय स्थलापिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत ही एक पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विभाजन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे, ठीक है, तो उसे कहते थे गोंडवाना लैंड का भाग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रादेशिक प्रदेशों में विभाजित किया है? तो भारत के 4 प्रादेशिक प्रदेश में विभाजित किया है। भारत के मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीप पठार और तटीय द्वीप। भारत के 6 उपभौतिक भू आकृति एनसीईआरटी के अनुसार बांटा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं?
तो तराई के क्षेत्र में पाताल तोर कुएँ कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में। पाताल तोर कुएँ ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत है जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और यह सतह पर निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोर कूप में अंतर होता है। प्रथम में अगर जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोर कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुएं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोर कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भू आकृति की रचना और संरचना को देखें। ठीक है, तो इसके डिटेल को ही देख लेते हैं। मेघालय का पठार प्रायद्वीप पठार का बहिरासी आउटर लेयर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंश के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। कथन 1 सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय के समभूमित्व में हुई है, अतः कथन 2 भी सही है। सुएज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड से हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समकक्ष अग्रतक फोरडिप पैदा हो गया। यह अग्रतल एक विशाल भूसंतति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियां द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रतर धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी से विशाल मैदान का निर्माण हुआ, अतः कथन 3 भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, अतः चौथा क्वेश्चन जो है गलत है। ठीक है, भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गम के कारण हुआ था। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहीं की गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वत एक है। भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र से भारत का सबसे प्राचीन भाग है। अब इसको मिलाते हैं, तो ये भी दे रहा है, उस कैसे मिलाना है तो देखिए कैसे मिलाना है। सबसे पहले डक्कन ट्रेप, तो ए के ट्रेप, तो डक्कन ट्रेप जो है, डक्कन ट्रेप क्रिटेशियस आदि नूतन है। उसके बाद बी के पश्चिम घाट उत्तर नूतन का है। उसके बाद सी के 2 मतलब अरावली जो है प्रीकेम्बियन का है। और चौथा 4 के डी के 5 नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन है। ठीक है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानोडू प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। केरल का कुट्टानोड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीके को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत घोषित किया। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो वह सिंधु क्षेत्र मरुस्थलीय। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। इनमें कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो वो है रोहतास नहीं है। बिहार में धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के भू-स्तरीय रचना पाए जाते हैं। बिहार में विभिन्न भू संरचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाए जाते हैं। इनमें कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो वो है गोंडवाना। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान के निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंश से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुरप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टान के बाद हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुरप्पा क्रम की चट्टान के बाद हुआ है। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा बर्न मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्य क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, अतः भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यह सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति, इसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। ठीक, उसके बाद चलते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा पार्ट है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो चलते हैं, नोट देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमा विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा है एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, औसतन चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। मतलब कश्मीर में जो ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में कम है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। तो हिमालय के निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलय की तीव्रता के आधार पर चार समानांतर संरचनात्मक कर्म ये पूछता है। कितने? 4। कौन कौन है? तो ट्रांस हिमालय जिसे तिब्बत का क्षेत्र कहते हैं। बृहद हिमालय जिसे महान हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय, महान हिमालय। लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय को लघु हिमालय कहते हैं। ब्राह्य उप हिमालय जिसे शिवालिक कहते हैं। ठीक है। हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन उत्तर की दक्षिण क्रम में है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्सरी काल तक हुआ था। इस प्रकार हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अंत श्रेणी का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युग में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलिगसीन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग में हुआ था 14 बिलियन वर्ष पूर्व, तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग में 5 से 1.7 मिलियन वर्ष हुआ था। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई के वाले सर्वाधिक ऊंची शिखर भी है। महान हिमालय में स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामुर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलावीरा चोटी भी नेपाल में मध्य में स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित एस्टोमेट्रिक है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत बहनी है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुक्त अत्यधिक संपीड़न और परिवर्तित शैलों से हुआ है। ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है, साथ में और चौड़ाई जो है 60 से 80 किलोमीटर है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी स्थित है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित हिमालय की श्रृंखलाओं नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसाद से बनी है। निम्न हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में लंबट घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद फोर्ट हिल्स क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकर और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। कंकर और बजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समुच्ची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भावर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। भावर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, जिसे तराई कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ तिब्बत ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का ही भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय का ही भाग है। पश्चिम हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत क्षेत्र के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों के सीमाओं के आधार पर किया गया। उदाहरण के लिए अगर देखें तो सतलज एवं सिंधु नदी के बीच इस हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से, पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाते हैं। दिहांग महाखंड गौर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरते हैं।
पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखला एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर में पहाड़ियाँ शामिल है। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यह हिमालय पर्वत श्रेणियों नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पर्वतों को रोककर उप महाद्वीपीय में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। अटल टनल 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने का काम करती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO का स्थापना 1960 में हुआ था, उसके द्वारा किया गया था। भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क के आधार से रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। हिमालय के अनुदैर्ध्य उत्क्रमण हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमण थ्रस्ट एवं भ्रंश फॉल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन फ्रंटियल थ्रस्ट MFT मिलता है। MFT एवं MBT मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है। MBT एवं MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे CCZ सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है का विस्तार है। MCT के ऊपर HHC हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन स्थित है। तिब्बत हिमालय तेथिसियन HSC एवं STDS साउथ तिबेटियन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांको सिंचर क्षेत्र इंडस ट्रांसोसर्जन ITSZ अवस्थित है। ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है, इस उत्क्रम से अवस्थित है। हिमालय के भौगोलिक संरचना के कारण भारत का सर्वाधिक प्रसन्नता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, वर्षा अधिकांश होते हैं। तो देखिए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत के हिमालयों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। कथन कारण दो सकते, परंतु कारण कथन सही की व्याख्या नहीं करती है। दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो B A और R दोनों से है, पर AR की पुष्टि करता है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी में हुए हैं, जिसमें से प्राचीन श्रेणी कौन है? बृहद हिमालय श्रेणी। देखिए, हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी और ओलिगोसीन युग 25 से 40 वर्ष पूर्व है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी मध्य मायोसीन 14 वर्ष मिलियन वर्ष तथा शिवालिक सबसे नवीनतम प्लायोसीन युग में है। बृहद एवं लघु हिमालय श्रेणी के उत्थान टर्शरी काल के विभिन्न युगों में होते। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत में सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो 1, 2, 3 देश के अधिकांश भाग साइबेरिया के आने वाली शीतलहरों से अनुभव होता है, सही है। सिंधु गंगा मध्य इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है, ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूपण वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, ये भी सही है। तीनों सही है, ठीक है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। हिमालय परिवर्तन मानसून पवनों को रोककर उप महाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उत्तरी सहायक नदियाँ अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र से सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उसे भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत प्रदेश शिवालिक है। शिवालिक पहाड़ी निम्न से किसका हिस्सा है? वो है हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सोनोजोइक युग में। शिवालिक श्रेणी में ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर। कुमाऊं हिमालय निम्न किस नदियों के बीच है? वो सतलज और काली। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण भाबर क्षेत्र का गिरिपाद की स्थिति में। उसके बाद जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप क्या क्या देखेंगे? तो सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खंड, यू घुमाव, यू टर्न वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी ड्रिप ढाल प्रबंध लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोड़दार पर्वत में यू भू आकृति लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर एक से पूर्व का दिए गए मानचित्र 1, 2, 3, 4 अंकित काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, फिर पंजाल श्रेणी। लघु हिमालय स्थित मध्य में है, तो वो है शिवालिक और मध्य। देखिए, लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य में स्थित हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण को इस क्रम है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। पश्चिम भाग में हिमालय श्रेणी के दक्षिण उत्तर की ओर निम्नलिखित कौन सी है? तो B शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। निम्न कौन से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो वो है शिवालिक। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है।
दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से संबंधित है। निम्नलिखित उत्तर की दिशा क्रम पर्वत श्रेणी कौन सी है? दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख तथा काराकोरम है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। निम्न कौन सा समूह पूर्व से पश्चिम की ओर है? तो देखिए, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऊपरी पर्वत शिखर पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे है, कंचनजंगा है, उसके बाद एवरेस्ट है, उसका अन्नपूर्णा है, उसका धौलागिरी। उत्पत्ति की दृष्टि निम्न पर्वत से सबसे प्राचीन कौन है? तो पटकोई श्रेणी है। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ था। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो कि प्रायद्वीप पठार का भाग है। चूंकि प्रायद्वीप पठार भारत के सर्वाधिक प्राचीन भूखंड है, अतः उपर्युक्त में से सबसे प्राचीन और सबसे नवीन पर्वत का श्रेणी पटकाई श्रेणी है। निम्नलिखित राज्य में कौन सा पटकाई पहाड़ी संलग्न नहीं है? तो वह है त्रिपुरा। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड संलग्न है। त्रिपुरा पटकाई पहाड़ी संलग्न नहीं है, जो मिजो पहाड़ी त्रिपुरा से संलग्न है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। अटल टनल से संबंधित 9.2 लंबी अटल टनल हिमालय से पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संग्रह द्वारा किया गया था। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, हिमाचल प्रदेश, प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। निम्न हिमालय श्रेणी किस पर्वत अटल टनल पार करते हैं? तो वो है पूर्वी पीर पंजाल। किन दो पर्वत श्रृंखलों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो वो है बृहद हिमालय और पीर पंजाल। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमालय पर्वत के मध्य। निम्नलिखित में कौन सी अक्षय चिन्ह का भाग है? तो वह लद्दाख का पठार। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो है 8,850 मीटर MSL। मान या ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर, जबकि इसकी सबसे छोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से लगभग 8,848 मीटर है, 8850 है। नेपाल एवं चीन में माउंट एवरेस्ट को आधिकारिक ऊंचाई 8,848 मीटर घोषित किया था। विकल्प ए से हिमाचल जो है वो है मध्य हिमालय का भाग है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा में। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में भी इसके अंतर्गत आता है। तो हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य में भी फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लेगुन है। इसके विस्तार तमिलनाडु सही है। हिमालय पर्वत श्रेणी में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो वो है उत्तर प्रदेश का नहीं है। हिमालय श्रेणी नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। यह दिए गए विकल्प नवीनतम श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को ही हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम श्रेणी है? तो वह है हिमाद्री श्रेणी। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र सिस्मिक जोन IB एवं B में आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल तथा भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार रहता है। कथन ये सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य ट्रस्ट भी है। ठीक है। उसके बाद मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरीय मैदान का। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाते हैं। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके दो। ठीक है। मुख्य हिमालय के प्रजार चट्टान जीवाश्म ही नहीं है, कथन वन असत्य। लघु हिमालय के प्रजार चट्टान हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो वो होते कश्मीर हिमालय में। करेवा मिट्टी जो अथी का खेती की जाती है। तीसरा पार्ट चलते हैं। दक्षिण एवं मध्य भारत की श्रेणियाँ। दक्षिण एवं मध्य भारत की श्रेणियाँ, यह भी 1 से 2 मार्क का पूछता है। अब भारत के वृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैल से बना है। प्रायद्वीपीय भागोर भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है। प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चोरी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ। इस पठार के 2 मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वो भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं। ठीक है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा तक होकर दिल्ली तक फैली 800 किलोमीटर लंबा है। फैली इसका निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ है। 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का। यह भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि
विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है 1722 मीटर। अरावली अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो कि प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा आपराधित होकर नीचे जाते हैं तथा उनके अवशिष्ट अशेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होते हैं। चूंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों के अत्यधिक अपर्दन होने से होता है तो इन्हें घोषित पर्वत, घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। विंध्याचल, अरावली और सतपुरा ये जो है ना अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पूर्वी तटीय मैदान के समांतर महानदी उड़ीसा से नीलगिरी की पहाड़ी मध्य स्थित में, जावाद पहाड़ी तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। पहाड़ियों की रानी से नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्तर पर अवस्थित है। दोदा बेटा 2637 मीटर नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध दोदा तमिलनाडु में जनजाति यही निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अनायमुदी है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु एवं केरल कर्नाटक राज्य में स्थित एक पर्वत ग्रंथि है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों में इलायची कार्डेमम की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेवराई पहाड़ियाँ, सेवराई हिल्स तमिलनाडु के सलेम के पास स्थित है। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। केमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक स्थित है। गडजात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है जहाँ उसे गोंड जाति निवास करते हैं। अजंता श्रेणी का विस्तार केरल और केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुरा श्रेणी का पूर्वी भाग है। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, अब क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? तो आपको पता ही है, अरावली जो है सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार अरावली को देख लीजिए। देखिए, अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान के हरियाणा से दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ था। 600 से 507 मिलियन वर्ष माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में कौन सा सबसे पुरानी है? तो पता ही है आपको, अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो वो है अरावली। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? वो है ज़्यादातर राजस्थान के पार्ट है। अब भारत की प्राचीनतम श्रेणी कौन है? तो अरावली है। अरावली श्रेणी का अनुमानित आयु कितनी है? तो 570 बिलियन वर्ष। देश में निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? वो है भारतीय प्रायद्वीप पठार। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, निम्न कौन सा है रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? वो है अरावली। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अनायमुदी या अनामुदी दक्षिण भारत की प्रायद्वीप पठार की सर्वोच्च चोटी। इसकी ऊंचाई 2695 है। यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिम घाट पर्वत का भाग है। निम्नलिखित में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है। प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनायमुदी। नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य स्थित कौन है? तो सतपुरा श्रेणी। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ी का सही अनुक्रम कौन सा है? तो नल्लामलाई की पहाड़ी, जावादी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी। नल्लामलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाते हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्ण और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित है। जावादी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थल पर अवस्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ये चारों पहाड़ियाँ मुक्त आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। 14 देखिए, महादेव पर्वत श्रृंखला, मेघालय पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला तथा खासी की पहाड़ी। महादेव एवं मेघालय श्रेणी सतपुरा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में है। इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी है। सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ी मेघालय में स्थित है। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पूर्वी घाटी पश्चिमी घाट में मिलता है? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी में मिलता है। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप की पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा है, 2637 मीटर ऊंची है। उसके बाद जहाँ पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी मिलती है वहाँ निम्न से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? तो वह नीलगिरी पहाड़ी है। निम्न कौन सा एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल है? तो वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ।
नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो होता है तमिलनाडु। भारतीय समुद्री शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में लंबाई 450 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज। इस पर्वत का नाम क्या रखा है? उसका नाम है रमन सागर पर्वत। देखिए, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणी की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में साकन्या तथा तीसरा मुंबई 450 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रमन सी माउंटेन रखा गया। अन्य 2 को नाम पन्नीकर एवं वाडिया के नाम पर रखा गया है। निम्न में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, पश्चिमी घाटी की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनायम चोटी है, 2695 मीटर है, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। तथा कथन बी सतह ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिण में बहती है। इस प्रकार कथन सी सतह 2 समानांतर भागों के फैलाव से रिप्ट घाटी या गार्डवेन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ सक्रिय होती है। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियाँ भारतीय रिप्ट घाटी के उदाहरण हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? वो है अजंता, महाराष्ट्र में। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके विस्तार केवल महाराष्ट्र में राज्य में ही, अन्य का विस्तार अधिक राज्यों में ही है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाटी क्या होता है? सह्याद्री का नाम है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चलते हैं कार्डमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वो क्या है? तो केरल एवं तमिलनाडु से। कार्डमम पहाड़ी दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन है? कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी भारत के दक्षिणतम बिंदु पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इन्हें इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार को संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सल्लेम पास अवस्थित है। निम्न में कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो मांड पहाड़ी। बालाघाट श्रेणी हरिश्चंद्र से सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है फैली है, जबकि मांड पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मांड पहाड़ियाँ ये भी सही है। गजदार पहाड़ियाँ उड़ीसा में सही है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश से। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। मंडा पहाड़ियाँ ये गुजरात राज्य में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र राज्य में था। विकल्प भी सुमेलित नहीं है। गजरात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहाँ गोंड जनजाति निवास करते हैं। नल्लामलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कार्डमम पहाड़ी केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में बीच स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र गोवा की रेखा को दिया गया है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश में और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम में। इस प्रकार ठीक है। महादेव पहाड़ी के सतपुरा का भाग है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुरा पर्वत क्षेत्र का विस्तार एक्सटेंशन है। ध्रुव चोटी जो है ना, सतपुरा रेंज की चोटी है, 1350 मीटर है। सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, पंचमढ़ी में स्थित। रामगिरी की पहाड़ें इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। रामगिरी तेलंगाना में स्थित है। यह पूर्वी घाटी या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। अतिरिक्त रामगिरी रामगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में स्थित है। चूंकि मैकाल श्रेणी सतपुरा श्रेणी का पूर्वी है, इसलिए इसका उत्तर बी तथा सी ई दोनों में हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का द्वारा जारी संशोधित उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का बी दिया गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 1365। ठीक है। गारो मेघालय में છે, મીરી અરુણાચલ में, कोल्लई मल्लाई तमिलनाडु में, डालमा झारखंड में છે। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिम सागर तट के समांतर लगभग 1500 मीटर की लंबाई। उत्तर में ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरी तक पाया जाता है। भंसोत ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंलग्न के कारण हुआ है। इनका पश्चिम ढाल तीव्र खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल पर सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचा होता पठार है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो वो है पालिनी की पहाड़ी। कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालिनी पहाड़ी में अवस्थित है। ठीक है। केरल अन्नायमोडी नागालैंड के सारामती, उत्तराखंड के नंदा देवी, तमिलनाडु के दोदा बेटा। निम्न से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो डी गिरनार में है। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिम घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चाय में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुक्ता चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है, जहाँ चाय बागानों का विस्तृत अभियान है। चौथा और लास्ट इसको अध्ययन कर लेते हैं।